बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास होने के बाद बिल्लाखिर सदर पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और अब बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के बाद सबसे मोस्ट सीनियर जज हैं, क्या वो आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो क्या वो बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे या नहीं देंगे। क्या वो अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे या अपनी खिदमात को जारी रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले शेर मैं आपको सुनाऊंगा। यह मेरा शेर नहीं है। जब आइन में तरमीम के हवाले से वोटिंग का सिलसिला जारी था और मुख्तलिफ लीडरान खताब कर रहे थे, तकारीर कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब ने एक शेर पढ़ा था, उसको काफी डिस्कस किया जा रहा है। मैं यहाँ शेर की तफसील में तो नहीं जाऊंगा, ना उसकी तशरीह में जाऊंगा, वो तशरीह मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपने कमेंट्स में बताना है कि नवाज शरीफ के उस शेर का मतलब क्या था। नवाज शरीफ साहब ने शेर पढ़ा कि नाजो अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। अब इसकी तशरीह क्या है वो आपने बतानी है। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, नहीं होंगे, जॉब पे रहेंगे, नहीं रहेंगे, रिजाइन कर देंगे, क्या सूरत होगी। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अगले चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के बाद, तो उस वक्त 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाएंगे। अब 3 नाम कौन से हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और तीसरे नंबर पे जस्टिस याया अफरीदी साहब शामिल हैं। अब हुकूमत को पहले 2 जजेस के साथ तो प्रॉब्लम है। देखिए, अगर प्रॉब्लम ना होती तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा तमाशा या ड्रामा रचाने की जरूरत ही पेश ना आती, तो बड़ी आसानी के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता था। लेकिन मैं यहां पे ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया है। अब यहां गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बतौर चीफ जस्टिस बन गए तो शायद उनके लिए वो खतरे की अलामत होगा। अगर वो बन गए तो हो सकता है कि 8 फरवरी में जो इलेक्शन चोरी किया गया था उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, और हुकूमत ये समझती है कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो हो सकता है कि उनकी हुकूमत चली जाए। हुकूमत को दूसरा बड़ा खतरा यह भी था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो हो सकता है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। अब तीसरी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो हो सकता है कि इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएं और इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अब यहां गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि इमरान खान के केसेस खत्म हो, वो जेल से बाहर निकले। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अब यहां गवर्नमेंट यह भी कभी नहीं चाहती कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात की जाए। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये आईनी तरमीम की गई हैं ताकि जुडिशरी को अपने अंडर रखा जाए, अपनी मर्जी के जजेस को तैनात किया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी भी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने दिया जाए। अब 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं और 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यह सारा खेल तमाशा सिर्फ इस वजह से ही किया गया है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बन सके। दूसरे नंबर पे नाम आएगा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का। हुकूमत जस्टिस मुनीब अख्तर को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाएगी, और जहां तक मेरा ख्याल है कि कुरा निकलेगा जस्टिस याया अफरीदी के नाम पे। अब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस याया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या याया अफरीदी की मौजूदगी में, जो कि तीसरे नंबर पे उसका नाम आ रहा है, सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब,
दूसरे नंबर पे मुनीब अख्तर साहब का। तो अब तीसरे नंबर पे जो आने वाला बंदा है सीनियरिटी के लिहाज से, उसको अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, तो क्या इस सूरत हाल में जो उससे सीनियर जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, क्या वो यहिया अफरीदी के अंडर रहते हुए अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे, अपनी जॉब और सर्विसेज को जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। जस्टिस यहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे। अच्छा, अब ये डिस्कस करेंगे कि अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको पहले बता दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की ये जिम्मेदारी में शामिल है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद उन्होंने कल रात, मतलब के 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक 3 मोस्ट सीनियर 3 जजेस के नाम, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये नाम उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी 12 अफराद पर मुश्तमिल होगी। इसमें 4 सेनेटर्स होंगे, 2 हुकूमत की तरफ से और 2 अपोजिशन की तरफ से, और इसमें 8 एमएनएज होंगे। ये 12 अफराद पर मुश्तमिल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जो कि 2/3 अक्सरियत से किसी एक जज के नाम के ऊपर मुत्तफिक होगी, और जिस जज का इंतखाब किया जाएगा उसका नाम वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा, और वजीर आजम पाकिस्तान उस नाम की तोसी के लिए सदर मुमलकत को भेजेंगे, जो कि उस नाम को कंफर्म करेगा, और जिस नाम को सदर मुमलकत कंफर्म करेंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175A की झैली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवाएंगे, और पार्लियामेंट्री कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियर 3 जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा था ना कि जो मोस्ट सीनियर होगा, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोस्ट सीनियर थे, बनना तो चीफ जस्टिस उनको चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो मोस्ट 3 सीनियर 3 जजेस होंगे, उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वजीर आजम अब सदर मुमलकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर 3 जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी की दरखास्त के ऊपर आज समाअत थी, जो कि अल्टीमेटली उस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में खारिज कर दिया। लेकिन वहां पर माहौल कुछ खराब हुआ, क्योंकि हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत के अंदर मौजूद थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका काफी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, क्योंकि हामिद खान साहब का यह मौकफ था कि जब यह फैसला हुआ, आपको मैं बता दूं, ये वही फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया था। ये 13 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला किया था। इस पर हामिद खान साहब का ये मौकफ था कि जब फैसला आया तो वो 13 रुकनी बेंच ने किया था, अब 3 रुकनी बेंच इस केस का फैसला कैसे कर सकता है? लिहाजा मैं आर्गुमेंट्स नहीं दूंगा। इस बात के ऊपर थोड़ी सी तलख कलामी भी हो गई। अच्छा, इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि दौरान समाअत पीटीआई के वकील हामिद खान ने बेंच पर इतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी जेरे इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी जेरे इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, आपने अपनी बात तो करनी ही करनी है। जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं कहना चाहिए। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दें। हामिद खान ने कहा कि मुझे दलाइल नहीं देने। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान बोले, मैं अब वो कह देना चाहता हूं जो नहीं कहना चाहता था। कादी फायद ईसा ने कहा कि मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूं। हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतअस्सब हो।
जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको मजबूर नहीं कर सकता, जबकि जस्टिस मुशर्रत हलाली बोली एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों तखीर कर रही है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो एक हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस में गोहर अली खान, नियाजुल्लाह नियाजी, अली जफर भी थे, इनमें से कोई दलाइल देना चाहता है तो दे सकता है। अहमद खान बोले मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। अहमद खान ने कहा कि मुतअस्सब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है, जिस पर जस्टिस मुशर्रत हलाली ने पूछा मुतअस्सब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतअस्सब होगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप बाहर जाकर तकरीर करें। वकील अहमद खान का कहना था कि कहा जा रहा है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराया ही नहीं, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराया है, जनाब ने उसे कलअदम करार दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अहमद खान से मुकालमा करते हुए कहा आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्टम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम उसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें नाम बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। आपको याद होगा कि इस हवाले से मैं पहले भी अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला आया था, जिसकी नजरसानी अपील फाइल की गई थी, वो अपील खारिज कर दी जाएगी और अल्टीमेटली आज वो अपील खारिज कर दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर भी प्रेडिक्ट करूंगा कि अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन फाइल की गई तो उसका भी अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकलेगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त का निकला था, मतलब कि उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।